बहुत हो इसलिए बाप में मनाया करो बाई गीड़े हो जाओ। ओम शांति। आज की क्लास आपने करी, थोड़ी सी रिच थी अवस्था के हिसाब से। कितना के समझ में आई क्लास? एक बार हाथ खड़ा करिए। वेरी गुड। देखो 2037 आने वाला है। 37 मतलब 37 के बल्कि 36 से मान लो। 36 में बाबा आ ही गया था। बाकायदा यज्ञ की शुरुआत अगर कमा तो वो 37 तय मानी जाए। ये तो 36 में भी मोटा मोटा जो फिगर आप पकड़ के चलो तो नए युग की शुरुआत है, क्योंकि 100 साल का है मोटे तौर पर अगर देखा तो संगम युग। तो ये 10 साल का जो टाइम है, और 10 साल तो यूं नहीं मान सकते कि आपने तो रहे हैं। जब आपकी माता जी गई तो उनके 10 साल कड़े हैं, उनके दौरे के हैं ये 10 साल जो बच रहे हैं। तो जिनने शरीर छोड़ देना है उसके तो उस हिसाब से उतने दिन हैं जितने उसके पास हैं, क्योंकि बाकी दुनिया का आप वाचाले जाओ, आपके क्या फर्क पड़ा है? आपका तो हो गया संगम युग खत्म। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके दादाजी जो क्या करें ना, एक और रविवार मिल गया तो वो तो सही बात है कि रोज का एक दिन आपने मिल जाए वो ही है आपका। तड़के मिले ना मिले, तड़के का दिन तो आपका संगम युग तो खत्म आज ही। जिसने आज ही मिला है उसका आज तई का था। तो वैसे भी अगर देखा जाए तो ये जो 10 साल हैं 26 से 36 है, इन 10 साल में तो बहुत ज्यादा परिवर्तन होना है। विनाश भी स्थापना भी, दोनों चीज। स्पीड बढ़न भी लागे रही है वो आप देखो, विनाश की तो खासकर। स्थापना भी आप देखोगे तो बी के भाई बहन जितने हैं, क्योंकि आपके दादाजी सारा दिन देखते रहे हैं, कंपटीशन का भाव रहा है ना, और के करें हैं हम के करें। हाँ तो सेवा जो करें हैं जबरदस्त अपने अपने तरीके से बहुत ढंग से सेवा करने लग रहे हैं, और कई तो स्पीड भी बहुत तेज है। और दूसरे और ने देखा तो भविष्यवाणी जो करे हैं उनने भी 26, 27, 28, 29 ये जो साल हैं इनकी बहुत भयंकर भविष्यवाणी है। आप अगर देखोगे तो देखा करोगे नहीं ये चीज, क्योंकि साइंस की तरफ हैं, प्राकृतिक आपदाएं की तरफ हैं, या जिस तरह जो होना है भविष्य वक्ता हैं उनकी तरफ हैं, या बाबा ने जो इशारे दिए हैं हर तरीके तय आप देखोगे तो मिलती जावे हैं। जो अगर आप गेहूं नहीं काटा करते खेत में तय एक जना नून लग गया, एक जना नून लग गया, आखिर में थोड़ी सी बाल रह जाती तो नू नहीं होता, बस एले भी मिल जाएगा। चुगर दहित काटन लग रहे हैं तो यो फिर भी मिलने वाला है। तो यो जो टाइम है थोड़ा सा, इसमें एक लाइन पढ़वाई थी आज आपके दादाजी ने सवेरे मिलती कि वैसे तो तेरे दौरे टाइम नहीं है लेकिन यो बड़ा है लेके इसका सार यो है, मैं वो पढ़वा दूं तने, ये 4 लाइन पढ़ ले। तो वो मैंने पढ़ी थी। तो उसमें एक चीज थी कि जब आप ठीक ठाक हो तो कई चीज फेस करने की शक्ति हुआ है आपके भीतर। अगर आप बीमार हो गए तो वही चीज आप खातर भारी हो जाएंगे, क्योंकि आपने बाल्टी उठा के ऊपर छत पर ले जानी है। अगर आप ठीक ठाक हो तो यो की काम है, कोई मुश्किल काम नहीं। लेकिन मान लो आपके गोडा में दर्द हो गया और पैड़ी वाला ऊपर वाली पैड़ी पे पैर रखा ही नहीं जानते, उस पर दर्दी करक ला गए तो बाल्टी उठा कर ले जाना कितना मुश्किल काम हो जाएगा। वो एक काम जो आप खातर बेहद आसान था वो एक काम आप खातर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिलहाल जो आपकी सिचुएशन चल रही है, कई बार आप कह दो हो
इसे बहाने हुए हैं जिनका जिक्र आज भी आपके दादाजी ने करा। और एक माता तो मैं बात करूं थी कि आप सेवा पर जाओ, चांस है, तो उसने बताया कि मेरे पोता पोती छोटे हैं। आप सोचो, अगर आपके पोता पोती छोटे हैं तो फिर वो बहन जोगे हो जाएंगे जब और पोता पोती हो जाएंगे, को नहीं हो यू ओढ़ कड़े सीते ही होगा। यो कोई एक्सक्यूज नहीं है। एक क्लास पहले भी करवाई थी भिवानी कि कई बार क्या है वो समस्या आपकी होती है को नहीं, जिन्ना आप अपनी समस्या मानी बैठे हो। आपका लड़का दारू पीवा है या आपकी समस्या नहीं है, आपकी बहू का और आपके बेटा का झगड़ा हुआ है या आपकी समस्या नहीं है, आपके बच्चे शादी करने नाटे हैं या आपकी समस्या को नहीं, आपके पोता पोती छोटे हैं या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं। यह चीज समझ में आवा है। एक माता ने अपनी माताएं का जिक्र करूं, मैं अज्ञानी का जिक्र नहीं करती। एक माता फ्री होगी, वह पहले उसने बड़ी मेहनत करनी पड़ा कर दी, मजदूरी भी करनी पड़ा कर दी। ये इकोनॉमिक कंडीशन इसी नहीं थी कि उसने हाथ बटाना पड़ा था, बहुत अच्छी बात है। आपके घर में भाई हुए हैं, अकेले नहीं कर सकते, पूरा नहीं पटदा, तो आपने उनकी मदद करनी चाहिए। आपकी माता जी ने भी करी, आपके दादाजी की तनख्वाह नू होता भी बहुत मुश्किल हुआ है, करना पड़ा है, तो उन्होंने भैंस बांधी, उसके बाद दुकान करी, मदद करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस माता का युगल सर्विस लग गया गवर्नमेंट सर्विस में, बहुत अच्छी बात हुई भाई, मुबारकबाद दी। फिर उसके बाद उनका बेटा भी लग गया, उनके 2 बेटे, उनकी शादी भी होगी, आड़ते ही सब कुछ ठीक ठाक था। फिर उन्हें क्या करा, फिर उन्हें भैंस बांध ली। मैंने बोली मैं आपने या किस खुशी में बांध ली? बोला कुंबा बटा हो गया, दूध घना चाहिए, घर का काम तो बहू कर ले हैं, 2 आगी ईप में ठाली होगी जहां तो मैंने भैंस बांध ली। मैं खेत में तैयार भी लिया हूं और मैं इसका भी सारा काम मैं कर सकूं हूं, और मैं का सेवा ये भी कित गया। इब्बे बालक छोटे हैं, बड़े हो जा फिर वो कर लेंगे, फिर वो कर लेंगे, फिर वो कर लेंगे, अपना गीत है ना पूरा। तो आपने जब आप अगर यज्ञ में चालो हो, आपने बाबा तो कही कि मैं फ्री हो जाऊं, निश्चिंत हो जाऊं, आपके घर के ठीक ठाक कमांड लागे, फिर आपने फ्री हो जाना चाहिए कि उस टाइम का सदुपयोग करना चाहिए भैंस बांध के। तो आमे किस एंगल पे सोचा, हाँ फिर उस टाइम में बाबा किते नहीं होंदा, यज्ञ किते नहीं होंदा, यज्ञ जाओ दाड़ के सोबर। एक मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे कई बार नू कहते हैं बाबा हम अपनी गृहस्थी ने संभाला कि यज्ञ ने संभाला। तो बाबा ने उसके ऊपर रिस्पॉन्स दिया था कि बच्चे था अपनी गृहस्थी ने संभालो, यज्ञ ने बाबा आप संभाल लेगा। जेठ के भरोसा छोरी कोनी जाम राखी। भगवान ने मारे भरोसे विश्व परिवर्तन का ठेका कौन ठहरा क्या? विश्व परिवर्तन तो होगा ही, सतयुग त्रेता के प्रिंस प्रिंसेस तो बनेंगे, 16,108 की माला तो बनेगी, 9 लाख पूरे होंगे, ये सारी चीज तो होंगी, लेकिन आम कित होंगे? वो एक गीत है ना, न जाने हम कहाँ होंगे। तो यह चीज बखत आ गया कि ठीक ठाक हो आप, मैं पूरी तरह छांट के न जब कोई सेवा का चांस बने है आपका, पहली चीज तो मैं सारा ने झाड़ पे छोड़ के न नू देख के न कि कौन मुक्त है, मने पता है आपकी जिम्मेवारी, लेकिन आपके है आपने जिम्मेवारी कई तो जबरदस्ती खींच के ओढ़ रखी है, आपकी है नहीं वे। लेकिन आप तो यह समझाने का कोई फायदा नहीं, जिनके नहीं समझ में आ रही, क्योंकि इतने पोते पोती बड़े नहीं हो लेंगे, इतने वह नहीं सरके कति करते हैं। अच्छा एक चीज और, सेवादारियां में जिस तरह 1 महीने खातर भेजी माता,
कई माता भेजी थी, उनमें ते एक दो ने के कराया उल्टे आया पाछे अपने किते सड्डे में किते रिश्तेदारी में मैंने ही बताई बिन्ने खातर 20 दिन खातर चली गई। मैं देखूं मैं कहा माता कित गई दिखती नहीं। बोला वह तो अपनी मौसी के अपनी बुआ के किते जा रही है। उन्हें क्यों जा रही है? बोला वह सफेदी करवाऊं थे या ठाली थी। अगला नौर को पाई नहीं या ठाली थी अपने, क्योंकि घर में बहू आ रही है बालक संभालने हैं फ्री थी ये एक भी नागला के जोटा में रह गया होगी, अगले 20-30 तीड़ दे देंगे। बस संगम युग का टाइम इस काम खातर है हमारा। मन में माताएं थी कही मखा आज के बाद आपने सेवादारियां मधुबनी भेजूंगी, क्योंकि जिसने संगम युग का इतना ही नहीं बेरा। मेरा टाइम कड़े लागना चाहिए और आप तीसरे तिवाड़े जा बैठे बिना छुट्टी ली तो आपकी सेवादारी हुए। वो आपके दादाजी अनाज जिक्र कराने, फिर वो न्यू ये समझा जाएगा कि ऐश करने जावे, सेवा करने को नहीं जानते। सेवादारियां ने जब भेजा हाँ 1 महीने खातर, 1 हफ्ते तो ठीक रही, उसके बाद क्या हो है आप पे 20 जने जो भेज रखे हो ने उनने मैं तो 2 बुलाई आपस में बोल दिए को नहीं। अब तक तो ठीक रही, फिर पाचा उड़े जाके ना लड़ पड़े। और के बात है उड़े सिर क्या का है, कौन सी बात का है भाई कि मैं नहीं आप सारा ने अपनी अपनी सेवा करनी, सारा की फिक्स ड्यूटी है। खाना बना बनाया घर में तो न्यू भी हो जाए, इसने कुर्ते धोने थे, मन ने सफाई करनी थी, मन ने तो मेरा काम कर दिया, इसने ना करा पूरा और मेरे पर करवा हुआ है। उड़ा तो फिक्स टाइमिंग है सेवा की, लेकिन उस सेवा में भी या तो फिर 4-5 दिन तो सेवा करी, फिर पाचा तो गोडा में दर्द हो गया या कमरे में लोटी रही और लियाऊं थे इस खातर खाना। कई टाइप की इसी चीज विषम भाई मैंने 7 भेजे थे, तो ये जाके ना मैं रिपोर्ट तो लूंगी तो भाई जी कह रहे ठीक ठाक सब कुछ, तो रिपोर्ट उन्हें करनी हो है जिसने भेजू। तो आप सारे किसी चीज पर उलझ पड़ना आपस में, पूरी सूखी क्यों लाई आली क्यों नहीं, सब्जी सूखी क्यों लाई आली क्यों नहीं, तरी कम यो ज्यादा वो, मतलब कोई तथ्य की बात नहीं। लेकिन आप सोचो फिर वो सेवादारियां के पात्रता क्लियर हुई, एक जो आपने चांस मिला है उसमें आप एसेस करे जाओ हो आप किस लायक हो। और यह चीज तो दिमाग से काट दो कि आप जड़े भी भेज रखे हो, भेजनीय की नजर आप पे नहीं है, टोटल पूरी नजर आपके ऊपर है, आप उसमें किसा करो। ब्रह्मा बाबा ने एक बात कही थी कि छतरी लेके आइयो तड़के, सारे भाई बहन थे इकट्ठे बैठे थे, तो बाबा ने बोला तड़के एक छतरी लाइयो, मजदूर ने जरूरत है। मजदूर ने बार बार कोई चीज उठा के ले जानी हो, हर मधुबन में बारिश तो कोटा पर भी हो जाए, वे उसका सामान ना भीगे और वो खुद भी ना भीजे, तो एक छतरी की जरूरत है और आप सारे एक एक छतरी लेके आइयो क्लास में। कहते ठीक है। अगले दिन पूछा वे छतरी कौन कौन लेके आए, मान लो 20 जने क्लास में बैठे हैं, ले 8-12 तो भूले गए, छतरी भी लेनी थी, ठीक है 8 जने लाए, एक बड़ी सुथरी फूला की एकदम, बाबा ने देखी वे बहुत सुंदर है, क्योंकि न्यू था कि भाई इतनी इसी क्यों लाए, वे बाबा खातर कोई चीज लेके जानी है तो बहुत अच्छी होनी चाहिए ना, सुंदर भी होनी चाहिए दिखने में भी और बहुत प्यारी सी लगनी चाहिए। सहमत हो आप इस चीज से? होनी चाहिए ना इसी, जो सोचे हिस्सा है वह हाथ खड़े करिए, शाबाश। आप सारे सुथरी छतरी लानी हो, नीचे हाथ कर लो। फिर और दूसरा को पूछी, नू कनी है छतरी देखी बाबा ने, जो जो लाए थे सारा की देख ली। एक भाई उठा, वो लाया बड़ी सारी छतरी काला रंग की, और कोई कोई सफेद भी लाए थे, वे बाबा ने सफेद रंग बहुत पसंद है तो सफेद रंग की छतरी। तो बाबा ने देखा वह बड़ी भी थी, उसका डंडा भी मजबूत था,
उसका कपड़ा भी मजबूत था और वो पीछा की भी कम थी। तो बाबा ने पूछी कि बच्चे, बाबा ने छतरी मंगाई थी तो आप या किस हिसाब से छांट के लाए, चुनाव का आधार के था? तो उसने बताया, बाबा आपने कही थी कि मजदूर ने सामान ले जाने में छतरी की जरूरत तो वह है और उस खातर लेके आने। मैं बड़ी जान लाया क्योंकि मजदूर के पास सामान भी होगा, वो खुद भी ना भीजे और उसका सामान भी ना भीजे। कपड़ा मजबूत होनी चाहिए ताकि इसमें छेद ना हो जाए जल्दी, डंडा मजबूत होना चाहिए कि टूट ना जा, और ज्यादा चाले और कम पीछे की थी। जहां तक ये सारी चीज देख के ने मैं छतरी लेके आया। बाबा ने उस दिन कही कि आज के बाद यज्ञ में जो भी कि मैं खरीदा जाएगा वो तू खरीदेगा, जिसमें इतनी समझ है वो खरीदारी के लायक है। तो बाबा ने क्या खातर छतरी मंगाई थी? दुकान थोड़ी करनी थी छतरियां की, न्यू देखना था इनमें लायक कौन है। आगे आगे जब आप आओगे न तो एक टाइम ऐसा आवेगा जब भारत में राजा जब बनाया कर दे ना अगला, या तो द्वापर युग की बात है, द्वापर युग में जब न्यू हो गया कि मेरा बालक लायक नहीं है तो सारे देश में ते बुलवा लिए जाया कर दे कि राजा बनाना है सम्राट ने, और राजा बनाने का टेस्ट लेवेगा राजा और उस खातिर जाना है, सारे आ जाओ। कोई भी और जो राजा के सिलेक्शन में आ जाता वो भविष्य में राजा, उसने राजा बना देंदा, वो क्यों बनेगा मेरा बाद। तो आप देखो एक जो चांस हुए है आपके पास वो आपकी पूरी पात्रता जानन खातर हुआ, ड्रामा हुए नहीं देंदा। ड्रामा ने जो आप तई सेवा दी वो आप तई चांस दिया कि आप वह चीज कितनी निभा सको, उसके अनुसार कितने गुण, कितनी शक्ति, कितनी विशेषता, उनका आधार आपके पास है। तो यह चीज यज्ञ में सेवा का जब आपने चांस मिला है तो आप नु सोचो कि आपके बहुत पुण्य कर्मा का फल है वो सेवा का चांस मिलना, क्योंकि सेवा का चांस मिलना मतलब राज्य अधिकारी बनने का चांस मिलना। सेवादारी है तो राज्य अधिकारी बनेंगे सतयुग त्रेता में। तो आप जब ईव संगम युग पे वापस उसे बात पे आवा, टाइम बहुत थोड़ा रह रहा है। आपने अपने परिवार में, अपने जीवन में जिस सिचुएशन में आप हो, आपने न्यू देखना है मैं बंधन मुक्त किस तरह बनूं। पूरी जनवरी बाबा ने अव्यक्त इशारे जो दिए वो बंधन मुक्त बनन के दिए। और आज आपके दादाजी ने भी क्लास कराई कि जब आप योग में बैठोगे तो आपने बेरा पाटेगा मैं कड़े कड़े बंध रहा हूं, शरीर तो बंध रहे हो वो तो आपने दिख जाएगा भी ये बालक बांध रहे हैं, ये जिम्मेवारी रह रही है परिवार के प्रति, यह चीज मेरे बिना नहीं हो सकेगी, नहीं तो आप संभलाओ। और वैसे भी एक चीज और है आड़ इस समाज में, भारत में जिस देश में आप आ रहे वहां आप में ते जो 50 साल से ऊपर है वह हाथ उठाइए। 50 साल से ऊपर आप 50 साल के नहीं हुए सुमन बहन जी? आप नहीं हुए हो 50 साल के? क्या साल के हो? 48 के? 49 में हो, 49 में हो, न हो रहे हो 50 के। तो आप सारे 50 साल से ऊपर हो, हाथ नीचे कर लो। 50 साल से ऊपर मतलब वानप्रस्थी। 25 साल तक कौन सा आश्रम है? ब्रह्मचर्य आश्रम। 25 से 50 और 50 से 75 है के है? 50 से 75 के है? सारे बोलो, आधे क्यों बोलो? वानप्रस्थ। वानप्रस्थ के हो है जो करते मुक्त होगा चला जाए। वानप्रस्थी मतलब मुक्त हो जाओ। सन्यास में तो कति छोड़ देना है। वानप्रस्थी मतलब क्योंकि इन आश्रमा का तरीका के है, आप जब ब्रह्मचर्य में हो तो आपके माँ बाप गृहस्थ आश्रम में हैं, आप अगर गृहस्थ में आ गए तो आपके माँ बाप वानप्रस्थी हो जाएंगे, और अगर आप वानप्रस्थी हो गए तो आपके माँ बाप सन्यास खातर चले जाएंगे। यो तरीका है।
अपने। तो आप जो 50 साल के होगे, मेरे ख्याल से उनके बालका की शादी होगी, चाहे करनी है चाहे नहीं करनी, मतलब फाइनल हो गया होगा, यह चीज पक्की हो जाए। आप जब 50 साल के हो गए तो आपके बच्चे आगे गृहस्थ वाले आश्रम, तो आप आगे में चलो सर को, नहीं तो क्या होगा, धक्कम धक्का होगा। आप भी उड़े खड़े रहोगे, बालक भी आगे उड़े आगे, तो फिर क्या हो गया, डगाव में नहीं गए वह थामे, फिर खाम खा इनू कहेंगे ये वृद्धाश्रम में छोड़े, ये मानते नहीं, ये न्यू नहीं कर दे। अरे थम बनवाओ, ये क्यों हो, कोई बात है, आप दो ना उनके हाथ में, चाबी दे दो, चाबी दे दो, जिम्मेवारी दे दो, संभला दो, बस थोड़ा बहुत गाइड करो खाट में बैठ के ने, जो आपके दादाजी बतावे हैं। सेवा ते भी वानप्रस्थी हो गए ने, जितनी जिम्मेवारी बिल्कुल फाइनल ले रखी है वाह ले रखी है, बाकी सेवा संभलाई के नहीं। ब्रह्मा बाबा ने भी मधुबन में बैठ के ने वह चीज संभाली जो बच्चा के बस की नहीं थी, बाकी बच्चा थी संभला दी। देश देश में, चाहे स्टेट में, चाहे शहरा में, कौन गए सेवा करने, बच्चे गए, सारे गए, अपनी जिम्मेवारी संभाल ली, बाबा निश्चिंत कर दिए। तो आप अपने एक परिवार में, ईब आप अपने परिवार ने मेरा घर और मेरा परिवार सोच के नहीं देखो, वह आपकी नहीं सोच लो, राजा ही है, ठीक है, आप अपने घर के राजा हो, आपके घर में आप तो छोटे जो हैं वो आपके वारिस हैं, उस घर ने संभालन के वारिस तो हैं, आप उन्हें धीरे धीरे समझा दो, उनती दे दो, जिम्मेवारी भी दे दो, और खुद अड़के हो जाओ और अलग हो जाओ। इस चीज से अलग होंदी है, आप बंधन मुक्त हो जाओगे, इसका महक है। फिर आप बाबा की साइड करो, गृहस्थी इतने रहो हो 50 साल तई, इतने है बैलेंस 8 और 8 का, तो के 8 और 8 का, हाँ 24 घंटे हो है ना, 24 में तो 8 तो कॉमन है, आप अपने खातर रख लो, सोना खाना नहाना इस खातर, बचे 16। जब तई गृहस्थी हो 16 का बैलेंस बाबा ने बताया, 8 गृहस्थी खातर दो और 8 यज्ञ खातर दो, हो गए। वानप्रस्थी जब हो जाओगे तो 8 ते 9 10 11 यज्ञ का नहीं होंदे चले जाएंगे, और उनका नहीं ते 8 7 6 5 न्यू होंदे चले जाएंगे। बात समझ में आई वानप्रस्थी की। और दूसरा वानप्रस्थी का क्या हो है, वाणी से परे, जो कि आज आपने ही बताया। आप किसी आदमी ने देखो ही नहीं, ठीक है, प्रैक्टिस, उससे पहले आप क्या कर सको हो, वानप्रस्थी क्या करेगा, वाणी ते परे। आप जिस तरह सवेरे उठे, आप 4 बजे उठ गए, आप 10 बजे थी तो किसी तो बोलो ही ना, जरूरत क्या है आपने बोलने की, वानप्रस्थी ने बोलने की जरूरत नहीं। गृहस्थी ने तो बालक बिठाने पड़ेंगे, छोटे हो तो मान लो आप मत है, किसी किसी के 4वीं 5वीं में 8वीं 7वीं में बालक हैं तो तैयार भी करने पड़ेंगे, उठाने भी पड़ेंगे, भेजने भी पड़ेंगे, उनकी जिम्मेवारी अलग। लेकिन वानप्रस्थियां की के है, उन्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं, आप बैठे रहो, बाबा ने याद करो, मुरली सुनो, अपना पुरुषार्थ करो, ना धो के न फिर अपने ले चाप बना के पी लो, अपने रोटी बना के खा लो, यो तो करना है आपने। तो ये सारी चीज आप आदमी ने जमाए ना देखो, उससे पहला आदमी तो दिखा पर बात ना करो, इस पर तो आया जा सके, उसने थोड़ा सा हल्का करो हूं कि आप किसी ने भी देखो ही ना, लेकिन देख दिया नहीं भी ना देखो, ऐसा तो हो सके है। जब आप खातर बहुत जरूरी हो तो आप यह चीज करो। आप यो एक्सपेरिमेंट करांगे अगले संडे तक। संडे ने आप बहुत सारे 9 बजे आ जावा 9 बजे तक 12 बजे तक आप सेवा ही करा सारे मिलके। 12 बजे क्लास शुरू हो है, मेरे ख्याल तो आप में तो एक आधा ही होगा कोई जो 12 के बाद आंदा हो, नहीं तो 12 तक। यह बहुत अच्छी चीज है कि जब तक आपने 12 बजे क्लास शुरू करी है, आप में तक 80% 12 बजे तक पहले आ ले, इसकी तो ताली बजाओ, यह बहुत अच्छी बात है। जान के भी जो शांति।